अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। ये है, एक वृत्त खींचो जो ए बी रेखा को स्पर्श करे और बाहर दिए हुए बिंदु पी से गुजरे और वृत्त का अर्धव्यास एच रेखा के समान हो। तो सबसे पहले हमारे पास दी है रेखा ए बी रेखा ले ली हमने, बाहर बिंदु ले लिया हमने पी, ठीक है। और अर्धव्यास कितना बताया है, एच रेखा के बराबर, तो ये हमने एच रेखा ले ली, ठीक है। अब हमने एच रेखा के बराबर प्रकार खोली, अब हम एच रेखा के बराबर प्रकार खोलेंगे और बिंदु ए से चाप लगाएंगे, बिंदु बी से चाप लगाएंगे और इन दोनों चाप के सिरों को एक रेखा के साथ दोनों को मिला देंगे, मतलब एक रेखा लगाएंगे, ठीक है। ये रेखा हमने लगा दी। अब हमारी प्रकार उतनी ही खुली है एच के बराबर। अब हम पी बिंदु से नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। ये चाप जहाँ पर इस सी डी रेखा को काटेगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे ओ। और प्रकार तो हमारी एच रेखा के बराबर खुली ही है, तो हम वृत्त लगा देंगे। ये ए बी रेखा को भी काटेगा और पी बिंदु से होके भी गुजरेगा, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक वृत्त लगाओ जिसका अर्धव्यास ए रेखा के समान हो और दो दी हुई असमांतर रेखाओं ए बी और सी डी को स्पर्श करे, ठीक है। अब नाम दिए हैं ए बी और सी डी, इसका मतलब कि ए बी अलग रेखा है और सी डी अलग रेखा है। असमांतर हैं तो ये समांतर नहीं है, मतलब, और ये है। और साथ में क्या दे रखा है इन्होंने, ए रेखा दे रखी है, एक दूरी दे रखी है, जितनी कि आप प्रकार खोलेंगे उतना अर्धव्यास होगा उस वृत्त का। अब आप ए रेखा के बराबर प्रकार खोलिए और ए से चाप लगाइए, बी से चाप लगाइए, उतनी ही प्रकार खुली रहने दीजिए, सी से चाप लगाइए और डी से भी चाप लगाइए। ये मैंने इसलिए इकट्ठा करवा दिया, आप अलग अलग करके भी लाइनें लगा सकते हैं, ताकि आपकी प्रकार जब आप एक बार खोल देते हैं तो उतनी ही खुली रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोनों सिरों को आपस में मिलाएंगे, दोनों रेखाओं के दोनों सिरों को मिलाएंगे, दो रेखाएं बन जाएंगी, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सी और डी, इसको एम और एन। जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं उसको नाम दे दिया ओ। ओ पर आप प्रकार रखिए, ए के बराबर नेचुरली खुली हुई है। इसको जब आप घुमाएंगे, एक वृत्त लगाएंगे, तो वो वृत्त आपका ए बी और सी डी असमांतर रेखाओं को छूता हुआ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्त लगाओ जो तीन रेखाओं ए बी, ए सी और सी डी को स्पर्श करे, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है ए बी, ए सी, ए बी, ए सी और सी डी, मतलब कि रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप ले लेंगे रेखाएं, एक हमने रेखा ले ली ए बी, दूसरी हम लेंगे ए सी और तीसरी जुड़ी हुई होगी सी डी, ठीक है। अब आप ए को केंद्र मानकर जो एंगल लेंगे उसका फिर समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। अब आप सी बिंदु पर एंगल लेंगे, उसका समद्विभाजन करेंगे, ठीक है। जब जहाँ पर ये दोनों बिंदु काटेंगे, दोनों रेखाएं काटेंगी, दोनों एंगल का समद्विभाजन होगा, जहाँ मिलेगा वहाँ से आप ए बी रेखा पर एक लंब गिराएंगे। आप अपनी इच्छा से प्रकार खोल सकते हैं, पर ये प्रकार इतनी ही खोलिएगा कि ए बी रेखा के अंदर रहे, ठीक है। अब दोनों सिरों पर प्रकार रखें, नीचे की तरफ चाप लगाइए और उस चाप को ओ से मिलाइए, ठीक है। अब आप ओ ए के बराबर
ए बी रेखा पर बिंदु बना दिया हमने ये के। ओ के के बराबर प्रकार खोलिए और अब जहाँ से आपने लंब गिराया था वहाँ पर आप प्रकार को रखिए। ओ के बराबर खोलिए और वृत्त बनाइए। ये वृत्त तीनों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दो असमांतर रेखाओं ए बी और ए सी को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ जो ए बी रेखा को बिंदु पी पर स्पर्श करे। अब नाम से ही क्लियर है कि ए बी और ए सी असमांतर रेखाएं हैं पर आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि ए बी को ए कॉमन है। तो हम एक रेखा लगाएंगे ए बी और एक रेखा लगाएंगे हम ए सी। ए बी और ए सी। अब बताया है कि ए पर पी बिंदु है। ए पर हमने पी बिंदु ले लिया, उस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम ए को केंद्र मानकर एंगल बनाएंगे और उस एंगल का समद्विभाजन कर देंगे। इस रेखा को हम आगे तक बढ़ा देंगे। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं 90 डिग्री का एंगल और इस एंगल का समद्विभाजन करने के बाद वहाँ पर आप ये आपका ओ बिंदु है, ओ से पी बिंदु तक प्रकार खोलिए और एक वृत्त लगाइए। बस